सब कुछ इन्होंने एक्शन बहुत पूरी फोर्स के साथ ये एक्शन पे आए हैं और सारी प्रॉपर्टी में इन्होंने डेमोलिशन करी है। दोस्तों मैं अभी जाकिर नगर में 7 नंबर गली का जो बिल्कुल आखिरी वाला एंड है वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं डिमोलिशन की कार्रवाई मुस्तकिल चल रही है। कई सारी जेसीबी मशीन लगी हुई है, बुलडोज़र लगा हुआ है। यहाँ पे जो नसीम साहब की ऑफिस थी, उनका एक घर था, एक फ्लोर का 2-2 बिल्डिंग बनी हुई थी, उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया। धीरे धीरे डिमोलिशन की कार्रवाई आगे भी हो रही है। हो सकता है वहाँ जो आप झुग्गियाँ देख रहे हैं वो सब के सब कुछ देर में पूरी तरह से डिमोलिश कर दी जाएगी। पहले यहाँ पे जो नसीम साहब की ऑफिस थी उसको डिमोलिश किया गया है। उसके बाद जो पीछे आप देख रहे हैं डिमोलिशन की कार्रवाई अब तक चल रही है और पीछे कुछ झुग्गियाँ हैं उसको तोड़ा गया है। और वहाँ जो आपको झुग्गियाँ दिख रही हैं वहाँ भी कह दिया गया है कि आप उसको खाली कर दीजिए, यानी कि कुछ देर के बाद उस वाली झुग्गी को भी पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया जाएगा। डिमोलिशन की ये कार्रवाई कितनी देर चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक मैं आपको बता दूं पहले ये वाली बिल्डिंग टूटी, फिर झुग्गियाँ टूटी, उसके बाद आगे भी तोड़ा जाएगा। बहुत पहले हमने आपको यहाँ से खबर दिखाई थी कि ये जो ज़मीन है वो डीडीए की है, ये डिस्प्यूटेड है। बाद में डीडीए ने कहा कि ये ज़मीन हमारी अपनी है और उन्होंने इस पर अपना बोर्ड लगा दिया था। और फिलहाल आज जो कार्रवाई हो रही है डिमोलिशन की, वो ठीक इसके साथ साथ जो दूसरी एक जगह है झुग्गियाँ यहाँ पे है, देख लीजिए आप, यहाँ पे डिमोलिशन की ये कार्रवाई चल रही है। ठीक इसके साथ साथ पीछे आपको दिख रहा होगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसके पीछे पीछे आपको ठीक साफ साफ दिख रहा होगा मुंबई। इसके साथ साथ यहाँ जितनी भी झुग्गियाँ हैं आज उनको डिमोलिश करने की कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे आप देखिए कि कंटिन्यू जेसीबी मशीन लगी हुई है, 1-2 नहीं है बल्कि कई मशीन यहाँ पे लगी हुई है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, पहला मिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं, अच्छी खासी संख्या में यहाँ पुलिस वाले मौजूद हैं। यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे बिजली को भी काटा जा रहा है ताकि उससे ये आसानी हो सके, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। डिमोलिशन की ये कार्रवाई देख रहे हैं, यहाँ पे किसी का ये रूम बना हुआ था, देख रहे हैं आप, उसको भी डिमोलिश किया जा रहा है। ये वाली जगह मैंने आपको बताया था बहुत पहले, आपको याद होगा, ये वाली जगह हमने दिखाई थी आपको। इस पर डीडीए ने अपना एक बोर्ड बहुत पहले लगा दिया था, उसके बाद यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। और फिलहाल उसके ठीक साथ में यहाँ पे एक घर बना हुआ था, बिल्कुल देखिए यहाँ पे एक घर बना हुआ है, 1 फ्लोर का है बिल्कुल, उसको आज डिमोलिशन करने की कार्रवाई हो रही है। इसको कार्रवाई को सही तरीके से अंजाम देने के लिए पुलिस मौजूद है, पहला मिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद है, ताकि किसी तरह की कोई भी अनहोनी नहीं हो। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे इस मकान को डिमोलिश किया जा रहा है। देखिए एक झटके में इस मकान को पूरी तरह से गिरा दिया गया है। मैंने पहले भी कहा आपको, मुझे नहीं मालूम है कि ये मकान है किसका, बस हमने आपको ये बताया कि पूरी तरह से इसको डिमोलिश कर दिया गया है। बाकी यहाँ भी जो है जेसीबी है, यहाँ भी कार्रवाई हो रही है। जो दरख्त यहाँ पे लगे हुए हैं उसको भी काटने की कार्रवाई हो रही है। इसके आगे हो सकता है देखूँगा मैं, आपको बताऊँगा मैं कि आगे और भी कौन से मकान को यहाँ पे तोड़ा जाता है। 2 बिल्डिंग तो गिरा दी गई है, उसके अलावा आगे झुकी है, हो सकता है उन झुग्गियों को भी गिराया जाएगा। यानी कि जो भी इलीगल है डीडीए लैंड पे जो भी चीज़ें बनी हुई है, जिनको नोटिस पहले दे दिया गया है, उन सबको आज डिमोलिश करने की कार्रवाई हो रही है। ये बताइए यहाँ पे जो 2 बिल्डिंग डिमोलिश कर दी गई वो आपके किन की है? वो क्लाइंट ये क्लाइंट ये इनाम जी के नाम पे बिल्डिंग है। ये 1989 से जो प्रॉपर्टी यहाँ पे रह रहे हैं, 2004 से इनके पास पोजीशन है। 2004 से तो इन्होंने कुछ करा नहीं। अभी हम हाई कोर्ट में 3 तारीख या 4 तारीख को ये नोटिस पेश करके गए वहाँ पे, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल टाइम दिया, बीच में सैटरडे और संडे था। हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल करी हुई है। जो रिट है वो भी कहते लिस्ट होने ही वाली थी कल या परसों में। तो इनको हमने इन्फॉर्म भी करा कि मैंने इनको डीडीए को प्रॉपर बाकायदा इनको ये हमने कहते रिसीविंग दी हुई है कि हमने रेट फाइल कर दी है। इनको इनके जो एसएचओ हैं वहाँ पे जो जामिया नगर के, वहाँ पे भी हमने इनको रिसीविंग दी है। ये रही बात, ऐसे है हमने रेट फाइल कर कैमरे में। हाँ जी, हाँ, ये रिसीविंग दी हुई है। ये हाँ, ये प्रॉपर रिसीविंग है कि हमारी रेट फाइल हुई पड़ी है। तो जब तक ऑर्डर आता है तब तक आप वेट कीजिए। ऑर्डर के बाद इन्होंने वेट क्यों नहीं किया? क्या मतलब? इन्होंने वेट किया कि हम किसी की सुनी नहीं है, ये मनमानी कर रहे हैं। ये वहाँ पे लोगों को सड़क पे लेके आना चाहते हैं बस। और कुछ नहीं। ये बताइए, ये ज़मीन जिनकी है, इनकी है, सर की ज़मीन है ये, तो क्या वाकई में डीडीए पे कब्जा नहीं है? इनकी अपनी ज़मीन है, इन्होंने खरीदी ना? ये प्रॉपर सारे पेपर सारे लगाए हुए साथ में इनके। इन्होंने जिससे खरीदा उसके पेपर भी है, प्रॉपर सारे लगे हुए पेपर, क्योंकि इनको ये था कि ये इन पे स्टे मिल जाएगा, इसके बाद ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज एक जो है एक वकील साहब हैं, वसीम जी शायद उनका नाम है, तो उनकी भी कहते प्रॉपर्टी के आज उनकी रेट लिस्टेड थे, आज उन पे स्टे मिल गया। इनको इन्फॉर्म भी किया गया बकायदा कि हाँ भी वहाँ पे स्टे हो चुका है। तो आप बता रहे हैं कि स्टे हो चुका है, लेकिन उसकी कॉपी होनी चाहिए ना। पर एक चीज़ सुनिए, जैसे ही ऑर्डर पास होता है तो कॉपी जो है शाम तक मिलेगी, अगर दस्ती ऑर्डर भी है। सर ये बताइए अब क्या करेंगे? अब ये तो डिमोलिश हो गया, प्रॉपर हम कोर्ट में कहते हैं इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, अगर ये आपके क्लाइंट की ज़मीन है,
इतने सालों से ये ज़मीन है, तो यहाँ पे घर बनाते क्यों नहीं है? ये यहाँ पे 1989 से सब कुछ चलता आ रहा है। देखिए ऑफिस बना हुआ कायदा बना, तभी तो तोड़ा इन्होंने। अगर कुछ बना नहीं होता तो फिर तोड़ने क्यों आता? ये जेसीबी को लेके आते। ये इन्होंने इसलिए करा है ना कि बाद में अपना बोर्ड लगा देंगे। अब जो स्टे मिल जाएगा उसके बाद इनका क्या रोल रह जाएगा इस प्रॉपर्टी पे? अगर कोर्ट स्टे दे देती है तो डीडीए के अपना जो अभी जो इन्होंने डेमोलिशन करी है तो ये लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन स्टे देने के बाद नुकसान तो हो गया आपको। नुकसान हो गया, लेकिन हम इनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लेंगे। डीडीए ने इसलिए इसको डिमोलिश किया, वो करेगी कि हमारी ज़मीन है। आप एक चीज़ सुनिए, कोई भी ज़मीन किसी की हो, आप नोटिस देंगे, नोटिस देने का 10-15 दिन का टाइम तो देंगे कि अगर रही बात कोई भी किसी की प्रॉपर्टी है, वो हाई कोर्ट जाता है, कुछ जाता है, हाई कोर्ट में फाइलिंग करने के बाद 2-3-4 दिन लगते हैं यहाँ लिस्ट होने में मैटर, ठीक है। अब ये मैटर लिस्ट होने के बाद ये जो भी कोर्ट का ऑर्डर आता है उसके बाद जो एक्शन लेना चाहते ले सकते थे, पर इन्होंने वेट नहीं करा। इन्होंने को पता है कि अगर ये हाई कोर्ट से स्टे ले आए तो ये डेमोलिशन नहीं कर पाएंगे। वे इनका यही वजह है कि आज ये सब कुछ इन्होंने एक्शन बहुत पूरी फोर्स के साथ ये एक्शन पे आए हैं और सारी प्रॉपर्टी में इन्होंने डेमोलिशन करी है। और स्टे के बाद भी जब ये चीज़ें कर रहे हैं तो हम कोर्ट में मेंशन करेंगे, जो जो ऑफिसर हैं उनके नाम ने हमने नोट कर लिए, हम इनका नाम वहाँ पे देंगे। इन्होंने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। ज़मीन आपकी है तो इतने दिनों से आपने यहाँ पे घर बाज़ाब्ता अच्छा वाला बनाया क्यों नहीं? नहीं, हमारा ऑफिस बना हुआ था, यहाँ पे रह रहे थे, तो कुछ ज़मीन इसकी एक के पास है, एक के पास है, तो वो बना रहे थे, पर अब ये बनाना था उनको। तो सर ऐसा तो कुछ नहीं है कि चूँकि आपको खुद भी अंदर से खौफ था एक कि नहीं ये ज़मीन तो डीडीए की है, कभी ना कभी टूट जाएगी, इसलिए इसको नॉर्मल ही बना कर रखो, ज़्यादा खर्च ना करो, या आप श्योर तो नहीं वो तो हमारी है, बना लूँगा, कहीं बना लूँगा? हाँ, नहीं है, मैं नहीं था। तो अब क्या करेंगे? अब तो उन्होंने आपको गिरा दिया, तो क्या करेंगे आप? हम जो भी कानूनी कार्रवाई वो करेंगे। सर ये बताइए, आपके पास दाएं बाएं या पीछे में उसकी मालूमात हासिल कर रहा हूँ आपसे, आपकी जो बिल्डिंग डिमोलिश हुई वो उसके दाएं बाएं जो ज़मीन है वो या पीछे, उसके बारे में अगर एक मालूमात हासिल करना चाहूँ मैं कि वो ज़मीन डीडीए की वाकई में है या कुछ ना कुछ लोगों की अपनी अपनी है? नहीं, कुछ लोगों की अपनी अपनी है, कुछ लोगों की अपनी आपके मुताबिक, बाकी डीडीए कहता है ये सारी ज़मीन हमारी है। वो तो सारा इलाका अपने आप ही कहता है। देखिए ये ज़मीन के असली मालिक हैं जिनका ये डिमोलिशन हुआ है, इनका कहना यह है कि ज़मीन हमारी है, बहुत पुरानी ज़मीन है, बहुत दिनों से इसके कागजात भी मेरे पास है, लेकिन आज फ़िलहाल इनके रहते हुए, इनके वकील के रहते हुए दो घर जो है इनका वो डिमोलिश कर दिया गया है और ये कुछ नहीं कर सके। देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये इस फैसले के ख़िलाफ़ डीडीए ने जो डिमोलिश की कार्रवाई की है उसके ख़िलाफ़ या क्या एक्शन लेते हैं। फ़िलहाल डिमोलिशन की ये कार्रवाई जारी है। वो जो 2 बिल्डिंग थी, मैंने उसके मालिक से आपकी बात कराई, उसको भी पूरी तरह से लगभग तोड़ ही दिया गया है। उसके बाद ये जो हिस्सा है यहाँ पे कुछ कार्रवाई हो रही है। जो 2 बिल्डिंग आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि डिमोलिशन की ये कार्रवाई हो रही है। 2 बिल्डिंग टूट चुकी है, आगे जो झुक गए हैं उनमें से भी कुछ हो सकता है कि वो टूट जाए। लेकिन एक ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, आज भी डिमोलिशन की इस कार्रवाई के दौरान कोई भी नेता आया है, नॉट इवन ए सिंगल, कोई नेता नहीं आया, बिल्कुल एक भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेताओं को ऐसी जगह पे आना चाहिए जहाँ कोई इलीगल चीज़ें टूट रही हो तो बचाने के लिए, क्योंकि जो इलीगल है वो तो टूटेगा ही, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता है कि इलीगल है या नहीं है। ये फैसला तो डीडीए को करना है, या जिनका घर है वो बताएंगे ये इलीगल है या नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है तो नेता अपना चेहरा दिखाने आमतौर पर आता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नेता अपना चेहरा दिखाने के लिए अब तक नहीं आया है। जब नेताओं को वोट की ज़रूरत होती है तो गली मोहल्ले, गंदे नालों में, झुग्गियों में, सब में चले जाते हैं, लेकिन जब डिमोलिशन की कार्रवाई होती है तो कोई भी नेता आपको न पहले नज़र आया है न आज नज़र आ रहा है। 2 बिल्डिंग यहाँ पे थी, वो दोनों टूट गई। एक पहले ये टूट गई, फिर ये दूसरी वाली टूट गई, ये वाली टूट गई, 2 ही यहाँ पे थी, वो दोनों टूट गई। अब इसके बाद हो सकता है कि आगे पीछे जाए, या मुमकिन है कि ना भी जाए, लेकिन ये 2 बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई थी वो टूट गई बिल्कुल। पोजीशन ये है कि इतना ज़्यादा डिमोलिशन अब हो चुका है। ये आप देख लीजिए, आप यहाँ पे जो नए SHO हैं जामिया नगर के, वही मौजूद हैं। और ये देखिए आप, ये जो डिमोलिशन की कार्रवाई है अब इतनी टूट चुका है, इतना कुछ ज़्यादातर समझिए अब टूट ही गया है, यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है। इसके पीछे जो है आप वो झुग्गियाँ हैं, ये ईंट की इमारत थी जो पूरी तरह से डिमोलिश कर दी गई, इसके बाद वो झुग्गियाँ हैं। झुग्गियाँ टूटेगी नहीं टूटेगी ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। फिलहाल इस वाली इमारत को, जितनी इमारत आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ईंट की बनी हुई थी, इसमें AC भी लगा होता है, इन्हें बहुत सारा सामान भी था, इसे पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है। वो प्लॉट है जिसपे डीडीए ने अपना बोर्ड लगाया था कुछ महीना पहले। ये प्लॉट जहाँ पे ख़त्म होता है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे एक झुग्गी बनी हुई थी, आज इस झुग्गी को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। जी हाँ, जो लोग नहीं जानते इस जगह को उनको बता दूँ कि मैं 7 नंबर गली जो है जाकिर नगर में, जब उससे आप अंदर की तरफ आएंगे जमुना की तरफ, तो ये जगह आपको दिखेगी। देखिए आज ये झुग्गी को भी पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है। उसी खाली प्लॉट के पास एक झुग्गी थी बिल्कुल आखिर में, वो भी आज पूरी तरह से तोड़ दी गई है। पीछे आपको दिख रहा होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे,
और उसके ठीक नीचे यहाँ पे ये डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है, झुग्गी पूरी तरह से तहस नहस कर रही है। ये वो खाली प्लॉट है, इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये डिस्प्यूटेड है। डीडीए ने अपना बोर्ड लगा दिया है, वैसे इस पर केस चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये ज़मीन मेरी अपनी है, डीडीए कहता है ये ज़मीन मेरी अपनी है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये बोर्ड मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे बोर्ड डीडीए का लगा हुआ है। आपको ये बोर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, डीडीए का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और ठीक इसके पास डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे ट्रक इसलिए आया है कि जो कुछ यहाँ पे वो तोड़ेंगे फोड़ेंगे, उसके बाद जो बचेगा चीज़ें, जो चीज़ें बचेगी यहाँ पर, तो सबको उठाकर लेकर के ले जाएंगे। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी डिमोलिशन की कार्रवाई कहीं पे होती है तो पूरी तरह से उस इमारत को या उस झुग्गी को या उस बिल्डिंग को तहस नहस करके बुलडोज़र चला जाता है। लेकिन आज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जब ये डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है तो उसके बाद जो भी मलबा बच रहा है उसको भी लेके जा रहे हैं। वो यहाँ गाड़ी आई हुई है, बहुत सारी गाड़ी मैंने देखी अभी यहाँ पे। तो जो डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है उसके बाद जो मलबा बच रहा है उसको भी उठाकर ले जा रहे हैं यहाँ पे। अब मलबा ले जाने का क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है कि भाई आप एक तो डिमोलिश कर रहे हैं हमारा घर, ऊपर से मलबा भी लेके जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आमतौर पे जब भी डिमोलिशन की कार्रवाई होती है तो मलबा ले जाने का नहीं होता है, लेकिन आज जो है मलबा भी ले जाया जा रहा है।